दोस्तों, सरकार बदलने के बाद से यह है भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों की नई शुरुआत। यह केवल एक बस नहीं है। ये दोनों देशों के बीच के पूरी तरह बिगड़ चुके संबंधों के सुधरने का संकेत है। यह बस कोलकाता से ढाका होते हुए त्रिपुरा पहुंची है। पिछले 18 महीनों से यह बस सर्विस बंद थी, लेकिन अब इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। बांग्लादेश की सत्ता से मोहम्मद यूनुस और उनकी आतंकी ब्रिगेड का टाटा बाय बाय हो चुका है। मोहम्मद यूनुस पूरी कोशिश के बाद भी ना तो जमाते इस्लामी को सरकार बनाने लायक सीटें दिलवा पाए और ना ही यूनुस ब्रिगेड की जो पार्टी थी एनसीपी, ना उसी की सरकार बन पाई। और देखिए कि जैसा कि हम बोल भी रहे थे कि इंतजार कर रहा है भारत की इलेक्शन हो जाए, तो देखिए बांग्लादेश में एक चुनी हुई सरकार आई और उसके आते ही बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में बदलाव नजर आने लगे और इस बस सर्विस को फिर से शुरू किया जाना इसी बदलाव का सबूत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने के लिए केवल यही एक पॉजिटिव स्टेप उठाया गया है। बीएनपी लीडर तारिक रहमान ने 17 फरवरी को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी। ऐसा लगा कि दोनों ही देशों की सरकारों ने रिश्तों का बटन रीसेट कर दिया हो। तारिक रहमान के शपथ ग्रहण में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया जाना, भारत की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का ढाका जाना और फिर तारिक रहमान को भारत आने का न्योता दिया जाना एक औपचारिकता हो सकती है, लेकिन इनके अलावा और भी कई ऐसी चीजें हुई हैं जिससे लगा कि दोनों देश एक फिर से रीस्टार्ट करना चाहते हैं अपने रिलेशंस को। पिछले हफ्ते ही भारत ने बांग्लादेश में अपने सभी वीजा सर्विस सेंटर्स को फिर से शुरू करने का फैसला कर लिया था और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। दिसंबर में भारतीय हाई कमीशन पर हुए हमलों के बाद भारत ने बांग्लादेश में इस सर्विस को बंद कर दिया था। इसके साथ ही हाई कमीशन में काम करने वालों को अपने परिवार के लोगों को भारत भेजने के आदेश भी दे दिए गए थे। यानी कि मामला इस हद तक बिगड़ चुका था, खतरा इस हद तक बढ़ चुका था। तब बांग्लादेश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए सुरक्षा कारणों से भारत को यह फैसले लेने पड़े थे। लेकिन नई सरकार बनने के बाद अब वीजा सेंटर्स की सर्विस फिर से शुरू होने जा रही है और केवल भारत ही नहीं, बांग्लादेश ने भी संबंध सुधारने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। 22 फरवरी को ही खबर आई थी कि बांग्लादेश ने भारत में रोकी गई अपनी वीजा सर्विस फिर शुरू कर दी है। यानी एक बार फिर अब बांग्लादेश और भारत के टूरिस्ट एक देश से दूसरे देश में आ जा सकेंगे। अच्छा, वीजा सर्विस का जो शुरू किया जाना है वो दोनों देशों के लिए जो संबंध है उसकी एक नई शुरुआत माना जा रहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे इश्यूज हैं जिन पर दोनों देशों को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि पिछले 1.5 साल में, या यूं कहें कि जब से शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ, तब से भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध बद से बदतर होते चले गए। दोनों के बीच ट्रेड रिलेशंस भी अब डैमेज हो चुके हैं। भारत ने लैंड पोर्ट के जरिए कारोबार बंद किया हुआ है बांग्लादेश का। इसके साथ ही बांग्लादेश को दी गई जो ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी थी वो भी रिवोक किया जा चुका है। बांग्लादेश भी भारत की बजाय पाकिस्तान, अमेरिका और दूसरे देशों के साथ कारोबार कर रहा था। अच्छा, भले ही ये उसके लिए बहुत महंगा सौदा साबित हो रहा था, तो उम्मीद है कि जल्दी ही इस पर भी कोई समझौता हो जाए। बीएनपी पहले ही बयान दे चुकी है कि वो भारत के साथ मिलकर काम करना चाहती है। यानी कि बीएनपी को भी पता है कि बगैर भारत बांग्लादेश का कुछ नहीं हो सकता। बीएनपी के सीनियर नेता मिर्जा फखरुल ने भी ये कहा है कि शेख हसीना के भारत में होने का दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं उन पर कोई असर नहीं होगा। तो इस बयान का क्या मतलब है? इस बयान का साफ मतलब है कि बीएनपी फिलहाल, मैं फिलहाल कह रहा हूं, ये बिल्कुल नहीं चाहती कि शेख हसीना के मुद्दे पर भारत से रिश्ते खराब किए जाएं। इससे भारत को भी बांग्लादेश के साथ नई शुरुआत करने में आसानी होगी। अच्छा, बांग्लादेश के जो नए नवेले प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान, उन्होंने बांग्लादेश की आर्मी में भी कई बड़े फेरबदल किए। उन्होंने भारत से अपने डिफेंस एडवाइजर को भी वापस बुला लिया है। इसे भी भारत के साथ एक नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अभी भी बांग्लादेश को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हम अभी भी क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं तारिक रहमान को या बांग्लादेश को। हमें पता है कि दुश्मनी हो चुकी है, वो रहेगी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश की जो पब्लिक है, उसका जो माइंडसेट हमने देखा है, वो भारत के बिल्कुल एंटी है। वहां इस्लामिक कट्टरता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा वहां पर बढ़ चुका है और ये हम सब जानते हैं, भारत की सरकार भी बहुत अच्छी तरह जानती है। इसलिए भारत को बांग्लादेश के साथ संबंध तो सुधारने चाहिए, ये एक ठीक बात है, लेकिन साथ ही साथ सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बांग्लादेश भी कब दोस्ती के नाम पर भारत की पीठ में छुरा भोंक देगा, इसका अंदाजा लगाना
मुश्किल नहीं, आसान है। दूसरा जो सबसे बड़ा जो इशू है मुझे लगता है कि भारत की तरफ से करना चाहिए कि बांग्लादेश की सरकार को, नई सरकार को क्लियरली बताना पड़ेगा कि भैया ये जो आईएसआई का हाथ आपके यहां बढ़ रहा है और आपके यहां से जो आतंकवादी हमारे यहां पकड़े जा रहे हैं, ये भारत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। संबंध सुधारे जाने चाहिए, मैं इस बात के पक्ष में हूं, लेकिन खतरे को पूरी तरह से निपटाना पड़ेगा। और बांग्लादेश के उन सभी लोगों का जिन्होंने भारत के खिलाफ बयानबाजी किया, और ये तो सब कुछ सोशल मीडिया पर मौजूद है, उनके चेहरे मौजूद है, उनके नाम मौजूद है, उनका नाम पता मौजूद है, इन सारे लोगों को बैन करना चाहिए कि ना आपका इलाज भारत में होगा, ना आप पढ़ने आ सकेंगे, और उनका पूरा खानदान, अगर उनके रिलेशन में भी कोई है, उनको भी भारत नहीं आने देना है। और प्लस जो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा मुझे समझ में आता है, जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी हैं हमारे देश में, तारिक रहमान को क्लियरली ये बताना पड़ेगा कि जितने भी अवैध हैं हम सब यहां से निकालकर आपको डिपोर्ट करेंगे और आपको लेना पड़ेगा, वरना भारत के लिए बांग्लादेश की दोस्ती फायदेमंद नहीं है, नुकसानदेह है। यह बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और बांग्लादेश को भी यह बात पता होनी चाहिए कि जरा भी हमने दाएं बाएं किया तो भारत से संबंध ठीक नहीं हो सकते और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।